के कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 6 कविता चतुर चित्रकार। इस कविता की एक एक पंक्ति का सरल अर्थ मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। एक चित्रकार बिल्कुल अकेली और शांत जगह पर बैठकर एक बहुत सुंदर चित्र बना रहा था। इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। तभी अचानक वहां पर यमराज का मित्र यानी एक बहुत ही खतरनाक और भयानक शेर आ गया। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। सामने शेर को देखकर चित्रकार बुरी तरह डर गया और घबरा गया। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रह न गया कुछ जोश। डर के कारण ही चित्रकार का सारा उत्साह भी खत्म हो गया। उसका ध्यान नदी, पहाड़ और पेड़ों की पेंटिंग से पूरी तरह हट गया था। फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप। लेकिन जब चित्रकार ने देखा कि शेर बहुत ही शांत खड़ा है तो उसके मन में थोड़ी सी हिम्मत आई। बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। चित्रकार ने अपनी जान बचाने की तरकीब सोची और शेर से कहा कि आप बैठ जाओ, मैं आपका एक बहुत ही सुंदर चित्र बना देता हूँ। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। शेर अपने शरीर के सभी अंगों को समेटकर और घुटने मोड़कर दुबक कर बैठ गया। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर और वह बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ चित्रकार की तरफ देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। चित्रकार शेर से बोले और कहा, आपके सामने के हिस्से का चित्र बनकर तैयार हो गया है। अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। हे जंगल के राजा, अब आप अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिए ताकि आपके पीछे का भी चित्र बनाया जा सके। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। शेर चित्रकार की बात मानकर उसकी तरफ अपनी पीठ कर बैठ गया। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। शेर के पीठ घुमाते ही चित्रकार वहां से किसी चोर की तरह निकलकर भाग गया। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर काफी समय तक अपनी आंखें बंद करके और पीठ फेर कर ही बैठा रहा। बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। वह बैठे बैठे सोचने लगा कि चित्रकार को पीछे का चित्र बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस। पास ही झील के किनारे एक नाव खड़ी थी और उसमें बांस, जो उस नाव को चलाता है, वो चप्पू रखा हुआ था। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। चित्रकार ने दौड़कर उस नाव को पकड़ा और सुरक्षित बच जाने पर गहरी सांस लेने लगा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। वह तेजी से नाव चलाकर शेर की पहुंच से बहुत दूर चला गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। यहाँ शेर को खुद को धोखा खाया हुआ समझकर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट होने लगी और उसके अंदर बहुत झुंझलाहट आ गई। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक। शेर बहुत शर्मिंदा और गुस्सा होकर चित्रकार से चिल्लाकर कहा, अपनी नाव जरा रोको। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। अरे कायर और डरपोक इंसान, कम से कम अपना यह सारा सामान, कागज और कलम तो यहाँ से ले जाओ। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास। चित्रकार ने तुरंत दूर से जवाब दिया कि ये चीज़ें आप अपने पास ही रख लीजिए। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास और अब आप खुद ही खाली समय में जंगल में चित्रकारी करने का अभ्यास कीजिए। पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।